आज घर में एक छोटा सा फंक्शन था। ज्योति ने अभी 28 दिन पहले ही एक बेटी को जन्म दिया है। बस उसी का कुआं पूजन था। ज्योति के पति समीर बिजनेस मीटिंग के कारण बाहर गए हुए थे। इस कारण ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं किया गया, बस कुछ खास रिश्तेदारों को बुलाया गया था। ज्योति अपने कमरे में अपनी 28 दिन की बेटी माही को दूध पिला रही थी कि उसकी छोटी बहन आरती ने उसके कमरे में प्रवेश किया। उसे देखते ही ज्योति बोली, अरे आरती, इतनी जल्दी खाना खा भी लिया तूने? अभी तो गई थी बाहर। नहीं दीदी, अभी बाहर और मेहमान खाना खा रहे हैं, इसलिए मैं अंदर आ गई। उसकी बात सुनकर ज्योति थोड़ी हैरान होते हुए बोली, अच्छा, फिर पापा कहाँ हैं? पापा बाहर बरामदे में बैठे हुए हैं, अकेले। अचानक ज्योति के इस संक्षिप्त सवाल से आरती चेप गई, पर बोली कुछ नहीं। ज्योति को समझते देर नहीं लगी कि पापा इन बड़े लोगों के बीच में खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, या फिर शायद उन्हें जानबूझकर अकेला महसूस कराया जा रहा है। समीर और ज्योति की लव मैरिज थी। समीर एक अमीर घर का बेटा था, वहीं ज्योति एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी। शादी होकर जब ससुराल आई तो ससुराल में सास तो नहीं थी, पर एक जेठानी थी जो अपनी पूरी मनमानी करती है। अपने आगे तो वो ज्योति को कुछ भी नहीं समझती थी। कारण सिर्फ इतना सा था कि वो एक अमीर घराने की बेटी थी। समीर अपने बड़े भाई रजत के साथ ही पारिवारिक बिजनेस संभालता था। रजत जहां शहर में रहकर बिजनेस संभालता था, वहीं समीर को अक्सर बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ता था। घर की बागडोर पूरी तरह से उसकी जेठानी सुप्रिया के हाथों में थी। ज्योति के आने के बाद सुप्रिया अपने आप को किसी सास से कम नहीं समझती थी। खुद तो दिन भर आराम करती है और ज्योति पर हुक्म चलाती थी। हालांकि घर में नौकर चाकर थे, पर सुप्रिया हमेशा ज्योति पर टोका टाकी करती रहती थी। ज्योति कभी समीर से कहती तो समीर उसे ही समझा देता, अरे भाभी ने कई सालों से घर खुद संभाल रखा है, उन्हें तुमसे बेहतर पता है कि घर को किस तरह संभाला जाता है, इसलिए इतना ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। ज्योति को भी समीर की बात सही लगती, इसलिए वो चुप रह जाती। पर सुप्रिया की ये खासियत थी कि जब उसके मायके से कोई भी आता तो उसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ती, लेकिन जब ज्योति के परिवार से कोई आता तो उन्हें अनदेखा ही करती। और ये बात ज्योति को धीरे धीरे अपने आप ही समझ में आ गई। खैर, उसने आरती से कहा, जा पापा को मेरे कमरे में बुला ला, कहना दीदी बुला रही है। उसकी बात मानकर आरती बाहर से अपने पापा रविंद्र जी को अंदर बुला लाई। क्या हुआ बेटा? पापा ने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए कहा, पर उनकी जबरदस्ती की मुस्कुराहट को देखकर ज्योति को समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। जी तो चाह रहा था कि खुद ही उठकर रसोई में चले जाए और पापा के लिए खाना लगा कर ले आए, लेकिन 1.25 महीने से पहले रसोई में भी उसका प्रवेश वर्जित था, जबकि उसकी नॉर्मल डिलीवरी थी। ज्योति अपने पापा से बोली, पापा आप यहाँ कमरे में बैठ जाइए, मैं आपका खाना यहीं लगवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, क्यों परेशान हो रही है? जब सब लोग खा लेंगे तो मैं और आरती भी खाना खा लेंगे। तो फिलहाल तो अभी मेरी नन्ही सी गुड़िया का ध्यान रख। पापा ज्योति को बहलाते हुए बोले, मैं कौन सा खाना परोस रही हूँ पापा, मैं पिंकी को बोल देती हूँ, कहकर ज्योति ने घर में काम करने वाली पिंकी को आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ सुनकर पिंकी दौड़ी दौड़ी कमरे में आ गई। क्या हुआ भाभी, कुछ चाहिए था? पिंकी, पापा और आरती का खाना यहाँ मेरे कमरे में ही लगा दे। पापा को दवाई भी लेनी होती है और फिर मम्मी भी घर पर अकेली हैं, उनकी तबीयत भी खराब हो रही है तो उन्हें देर भी हो रही है। जी भाभी, अभी खाना लगाती हूँ, कहकर पिंकी फटाफट कमरे के बाहर निकल गई। ज्योति ने आरती और पापा को वहीं पास रखी कुर्सी पर बिठा दिया, लेकिन 15-20 मिनट हो गए, पिंकी लौटकर ही नहीं आई। आखिर ज्योति ने पिंकी को दोबारा आवाज़ लगाई, लेकिन 5 मिनट ऊपर हो गए, पिंकी कमरे में नहीं आई।
आखिर ज्योति उठकर कमरे के बाहर जाने लगी तो पापा बोले, अरे बेटा क्यों परेशान हो रही है? वो किसी काम में बिजी होगी। कोई बात नहीं पापा, आप परेशान मत हो, मैं देख लूँगी, कहकर ज्योति बाहर आई। रिश्तेदारों के नाम पर सिर्फ सुप्रिया के परिवार वाले बैठे थे जिनसे वो हंसी टिटोली कर रही थी, जबकि बाकी रिश्तेदार शायद जा चुके थे, इसलिए कोई नज़र नहीं आया। इतने में पिंकी बाहर शरबत लेकर आई और उन लोगों को परोसने लगी। इतने में ज्योति बोली, पिंकी पापा और आरती के लिए फटाफट से खाना लगा दो, उन्हें देर हो रही है। अचानक ज्योति की आवाज़ सुनकर सबका ध्यान ज्योति की तरफ गया तो सुप्रिया बोली, अरे ज्योति तुम बाहर क्यों निकल कर आ गई? पिंकी अभी खाना परोस तो रही थी। उसकी बात सुनकर ज्योति बोली, भाभी पापा को देर हो रही है, उन्हें घर भी जाना है। अरे ऐसा कौन सा बिजनेस है तुम्हारे पापा का जो वो नहीं जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा? सुप्रिया की बड़ी बहन ने ज्योति से ठिठोली करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वहां बैठे सब लोग हंस दिए, पर ज्योति ने ना तो जवाब दिया और ना ही उनकी तरफ ध्यान दिया। उसने दोबारा पिंकी को कहा, पिंकी जल्दी से मेरे कमरे में खाना ले आओ, और पलटकर अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर में पिंकी फटाफट 2 थालियां लगाकर ले आई। पापा और आरती तो खाना खाने लगे, लेकिन ज्योति का ध्यान थाली पर गया। उसमें पूरी दाल चावल गोभी की सब्जी थी। पिंकी गर्मा गर्म पूरी परोसने आई तो ज्योति ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया और धीरे से उसके कान में कहा, मटर पनीर, मिल्क केक और गुलाब जामुन क्यों नहीं लेकर आई? ये सुनकर पिंकी चुप हो गई और चेहरा नीचे कर लिया। ज्योति को समझते देर नहीं लगी कि जरूर सुप्रिया ने उसे मना किया होगा। आखिर ज्योति खुद उठी और वहां से सीधे रसोई में पहुंच गई। वहां जाकर 2 प्लेट्स में मिल्क केक और गुलाब जामुन रखे, वहीं 2 कटोरी में मटर पनीर की सब्जी डालकर ट्रे में रखकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जब ट्रे लेकर वो हॉल में से गुजरी तो सुप्रिया ने टोक दिया, ज्योति तुम्हें पता नहीं है क्या, 1.25 महीने से पहले रसोई में जाना वर्जित होता है, फिर तुम ये सब सामान क्यों लेकर जा रही हो? ज्योति ने एक नज़र उठाकर सुप्रिया की तरफ देखा और बिना कुछ जवाब दिए अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाकर मिठाई और पनीर की सब्जी अपने पापा और आरती को परोस दी। सुप्रिया को ज्योति के इस बर्ताव से बड़ा गुस्सा आया। थोड़ी देर बाद जब ज्योति के पापा और आरती खाना खाकर वहां से रवाना हुए तो ज्योति खुद उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई। उसे पता था कि उसके पापा और आरती के लिए कोई निकलकर नहीं आएगा। उन्हें विदा कर जब वो अंदर आई तो अपने परिवार वालों के सामने ही सुप्रिया ज्योति पर चिल्ला पड़ी, क्या समझती हो तुम अपने आप को? घर की छोटी बहू हो, छोटी बहू बनकर ही रहो। हमारे सिर पर चढ़कर तांडव करने की जरूरत नहीं है। किससे पूछकर तुमने रसोई में कदम रखा? पूरी रसोई गंदी कर दी। अरे 1-2 चीज नहीं परोसी तो क्या गलत हो गया? उन्हें कौन सा इतना सब कुछ खाने की आदत है? बस भाभी, बहुत बोल लिया आपने। जैसे मैं इस घर की बहू हूँ वैसे आप भी घर की बहू हैं। रिश्तेदार तो दोनों के एक समान हैं। जो सभी रिश्तेदारों को परोसा गया वो मेरे पापा और बहन को क्यों नहीं परोसा गया? आखिर इतना भेदभाव क्यों? ज्योति ने जब पलट कर सबके सामने जवाब दिया तो सुप्रिया तिलमिला गई। आखिर अपने मायके वालों के सामने अपनी बेइज्जती होते देखकर सुप्रिया बोली, तुम अपने पापा की बराबरी मेरे परिवार वालों से कर रही हो। उन्होंने जब मुझे विदा किया था ना, खूब दहेज देकर विदा किया था। अरे तुम तो उनके नाखून की धूल के बराबर भी नहीं हो। अरे मेरे पापा ने तो मुझे राजकुमारी की तरह पाला है। तुम्हारे उस फटीचर भाभी, अपनी जवान को यहीं रोक लो, बेहतर होगा आपके लिए। आपके पापा ने आपको राजकुमारी की तरह पाला है तो मेरे पापा ने भी मुझे राजकुमारी की तरह ही पाला है। हर पिता अपने बच्चों के लिए बेहतर ही करता है। जिस तरह आपके पापा का सम्मान है
उसी तरह मेरे पापा का भी सम्मान है। अच्छा, ज़्यादा जवान चलने लगी है तुम्हारी। अरे वो तो मेरा देवर तुमसे शादी करने की जिद कर चुका था, वरना तुम्हारी जैसी को तो मैं अपने घर में भी नहीं फटकने देती। बस करो सुप्रिया, जो जगह तुम्हारी इस घर में है वही जगह इस घर में ज्योति की भी है। बड़ी होकर तुम इस तरह की हरकत करोगी, उम्मीद नहीं थी तुमसे। अचानक रजत ने अंदर आते हुए कहा। रजत को देखते ही सुप्रिया अचानक चुप हो गई। फिर बात को संभालते हुए बोली, अरे आप ऑफिस से कब आए? तभी आया था जब तुम ये सब तमाशा कर रही थी। अंदाजा भी है तुम्हें कि तुम्हारी ये हरकतें इस घर के 2 टुकड़े कर देगी। आप भी मुझे ही कह रहे हो? जो इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है वो नहीं दिख रहा आपको? 1.25 महीने से पहले रसोई में जाकर रसोई गंदी कर दी। क्या इतना ही बोलने का हक नहीं है मुझे? हक है, बिल्कुल बोलने का हक है, लेकिन जहाँ सही है वहाँ गलत बोलने का हक तो किसी को भी नहीं है। अगर तुम इसके पापा को सम्मान देती और सब कुछ संभालती तो उसे उठकर रसोई में आने की ज़रूरत नहीं थी। आज तुम इसके पापा के साथ ऐसा कर रही हो। भगवान न करे कल को तुम्हारी स्थिति ऐसी हो कि तुम्हें इसकी मदद की ज़रूरत पड़े, तब ये तुम्हारे पापा के साथ ऐसा बिहेवियर करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? हैरानी तो इस बात की है कि तुम्हारे मायके वाले यहाँ खड़े हैं, लेकिन किसी ने भी इस बात का विरोध नहीं किया। सम्मान दोगी तो सम्मान मिलेगा, वरना आज जो कहानी इस घर में हुई है वो रोज होगी। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। कहकर रजत अपने कमरे में चला गया। ज्योति अपने कमरे में। सुप्रिया के मायके वाले भी धीरे धीरे वहां से निकल गए, पर सुप्रिया पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं हुआ। सुप्रिया में बदलाव ना देखकर दोनों भाइयों ने समझदारी दिखाते हुए अपने आप ही अपने घर को 2 हिस्सों में बांट दिया, ताकि घर युद्ध का मैदान ना बने और रिश्तों की गरिमा भी रह जाए। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।